नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है वो अभी भी प्रॉपर्टी एंड आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपका जो लक लाइन की स्थिति है वो कुल मिलाकर के अब जो है विकसित बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बायफोर के साइन अपर पोजीशन में आ रहे हैं। जब भी नीचे से कुछ ऐसी रेखाएं आती हैं तो ये एनर्जी को ड्रेन करने वाली रेखा होती है, परंतु ऊपर इस प्रकार से जाने वाली रेखाएं प्रोग्रेस देती हैं। तो 100% आपका जो ये केस है या जो ये इशू चल रहा है या ये जो टेंशन वरी है ये डेफिनेटली ख़त्म होगा। थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। अभी आपका उम्र अराउंड 61 ईयर और 4 मंथ के आसपास में है। अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ आपको और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस साल सितंबर के आसपास तक आते आते आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि त्रिशूल की आकृति जो बन गई है ये डेफिनेटली पैसा बहुत खर्च कराती है, लेकिन पैसा बना के भी बहुत देती है। इसे कहते हैं अधिक खर्च अधिक आय। तो इस कंडीशन में खर्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं, बेफिजूल के होते हैं, परंतु वो मिलता है, यानी उतना पैसा बनता है। अगर ये भाग्य रेखा कमज़ोर हो जाती है, चल ही नहीं पाती आगे, तो नेगेटिव एक इंडिकेशन हो सकता था। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी आपकी जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं वो सब निकलती हुई अभी भी दिखाई दे रही है। हल्की हल्की बहुत छोटी छोटी रेखा यहाँ पर अभी भी निकल रही है। तो हिम्मत ना हारने जैसे योग और लाइफ में सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ जैसे योगों को ये निर्मित कर रहा है। दूसरा, एक जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ है ये बिजनेस को कभी डिक्लाइन होने ही नहीं देता, क्योंकि ये मल्टी मिलियनर होने का साइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका माइंड लाइन है वो आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान का कारक है। मरकरी लाइन बिजनेस का कारक है। ट्रायंगल यानी ये इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी दे रहा है। तो इस कारण से ये सारे कॉम्बिनेशन आपके बचाव में हित में खड़े हो रहे हैं। आउटर मार्स के ऊपर अगर हम देखें तो पहले आपकी सीधी खड़ी रेखा नहीं थी, सिर्फ आड़ी रेखा थी। अभी सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला वो ज़्यादा अच्छी हो रही है, जो अंततः किसी भी प्रकार का रोग ऋण शत्रु में विजय पाने के योगों को निर्मित कर देता है। अब मैं कुछ डीप सीक्रेट आपके पाम या आपके जीवन के रिगार्डिंग बता देना चाहूँगा कि जब भी सूर्य के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर के साथ क्रॉस बनता है, ये स्क्वायर बना हुआ है, और इसके साथ में क्रॉस जब भी इस प्रकार से बन जाता है, जैसे यहाँ पर एक बनता दिखेगा आपको, एक यहाँ पर दिख जाएगा, तो स्क्वायर का साइन अपने आप में प्रोटेक्शन का साइन है, जो बताता है कि जीवन में कभी भी वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं होगी। लेकिन जब इस पे क्रॉस बनता है तो जीवन में क्या होता है कि चाहे आप 10 अच्छे काम कर लीजिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने सत्कर्म या इतने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन एक कुछ भी खराब कर्म करिए या उस कर्म का जो रिजल्ट वो खराब आने दीजिए, लोग अपने हाथ में स्पीकर लेकर के आपका जो है बखान करेंगे। तो इस कंडीशन में अच्छाई छुप जाती है, लेकिन जो नकारात्मकता वो उछल उछल के बाहर आती है। दूसरा, आपने अपने जीवन में जिस जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखा वो व्यक्ति खड़ा नहीं उतरा, और जिस जिस व्यक्ति से उम्मीद नहीं लगाया, डाउटली ट्रस्ट किया, उसने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ किया सही। तो यहाँ पर यह भी हमको दिखाई दे रहा है कि आपको उन लोगों से बहुत ज़्यादा फायदा है जो लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, या जो लोग बड़े पद या सम्मानित नहीं है, जो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे हैं, या जिनसे आपको उम्मीद नहीं है, उनसे आपको लाभ मिल जाएगा। और तीसरा ये कि जब यहाँ पर क्रॉस हो जाता है और सूर्य यहाँ जब जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर जब प्रोग्रेस लाइन के ऊपर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आती हैं, तो ये भी एक प्रकार से ग्रिल का साइन बनाना है, यानी जाली का। तो इस कंडीशन में अंडर पेड वर्कर आप जैसे जातक हो जाते हैं, यानी पैसे की ज़्यादा मोह माया ऐसा जो गुरु है वो नहीं देता। तो इस कंडीशन में अपना खुद का मूल्यांकन आप जैसे जातक कर नहीं पाते। और यही सारे रीजंस हैं कि जितनी आपकी पावर थी, जितनी आपने वेल्थ क्रिएट किया, जितने आपने सक्सेस पाया, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दूसरे के ऊपर यहाँ पर जो है, यानी दूसरी सारी जैसे लोन हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने पाया, तो आज इतना प्रॉब्लम आ रहा है। अगर पहले से ही आप अपना खुद का मूल्यांकन करके चलते, सिक्योरिटी लेकर के चलते, तो यहाँ पर इतने मेजर इश्यूज नहीं आते। क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये बहुत एम्बिशियस बनाती है, और एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात होती है, तभी व्यक्ति कुछ कर पा रहा है। लेकिन जब आड़ी रेखा ऐसी क्रॉस करके जाती है तो फैमिली के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, दूसरों के बातों में भी आने के कारण, या कुछ दूसरी चीज़ों के कारण बहुत सारे ड्रीम या डिज़ायर पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो पूरा करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको यही इन सारी बातों से समझाना चाह रहा हूँ
कि आप के नाम पे अगर कुछ भी है, जैसे आपका बिजनेस है या कुछ भी चीज़ है, तो उसको अपने नाम पे मत रखिएगा। ये थोड़ा कटु सत्य है, लेकिन इससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। इतनी बड़ी चीज़ से नाम हटाने से पहले छोटी मोटी चीज़ों से अपना नाम हटाइएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर सूर्य को जैसे कि मजबूत स्थिति में लेकर के आना है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने नाम से काम नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर है जो प्रोटेक्शन आपको दे रहा है, वो आपको बिजनेस या प्रॉपर्टी जाने नहीं देगा, ये स्क्वायर का साइन। लेकिन ये क्रॉसेस के जो छोटे मोटे साइन है, ये इतना खतरा देंगे कि आप जितना भी रहेंगे उतना टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटीज में ही रहेंगे, फिर मतलब कि उतने सारे सुख का भी। तो इन सब चीज़ों से अगर ठीक होना है तो नाम जो है हटाना पड़ेगा। दूसरा, गुरु के लिए अगेन या सेटन के लिए भी डोनेशन देना बहुत अनिवार्य होता है। और यहाँ पर जो केतु की स्थिति है, वो भी कुल मिलाकर के धीरे धीरे अब स्थिति इसकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। जैसे एक ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो सडन गेन या प्रोग्रेस देता है, तो कुत्ता भी यहाँ पर आप पाल सकते हैं, घर में रख सकते हैं या घर के बाहर भी रख सकते हैं। उससे किसी प्रकार का खतरा, भय, चिंता रहेगा वो पहले ही दूर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे से रेमेडीज हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा भी पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। आपको फेब मार्च के आसपास तक का समय दिया गया था उस प्रकार की पिछले पाम रीडिंग के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उस समय रेखाएं उतनी मजबूत नहीं थी। अब थोड़ी अधिक मजबूती से ये दिखाई देने लग रही, क्योंकि भले ही यहाँ पे क्रॉस का साइन है माना सूर्य के ऊपर, लेकिन इधर भी अंततः वी सिंबल बन रहा है जो यशस्वी योग को निर्मित करता है, और इस कंडीशन में पैसा देकर अधिकतर काम कराते हैं और रईसी किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है। तो इतने इंडिकेशन काफ़ी हैं अपने सही रिजल्ट देने के लिए, और माइंड लाइन से भी इवन प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है, जो आगे चल कर के बिजनेस में और अच्छे आइडियाज़ को आने या और नए सही ढंग से काम करने की योगों को और अंततः सफलता पाने की योगों को, क्योंकि ये सारी रेखाएं मरकरी की तरफ जा रही है, तो इनका एक ही काम है पैसा बनाना, कैसे भी करके सफलता जीवन में हासिल करना, कैसे भी। तो दिमाग सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा और उससे अचानक धन लाभ की स्थिति या प्रगति की स्थिति आएगी, और फटाफट आपके जितने भी ऋण हैं वो खत्म होते यहाँ दिखाई इसके बाद देने लग रहे हैं। तो इतने इंडिकेशंस इनफ हैं ये समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, और थोड़े बहुत जो ये सजेशंस हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको रिजल्ट्स यहाँ पर पॉजिटिवली आएगा। एक जो खाली फ्रेम होता है उसको भी अगर आप नदी में बहा दें, तो उससे जितने भी नेगेटिव मेमोरीज हैं या एनजाइटीज़ हैं, भय, चिंता है, वो सब भी आपको ख़त्म हो जाएगा। क्यों, ये जो है बुध का रेमेडी है। इंटेलेक्चुअल अच्छा होता है, इंटेलिजेंसी अच्छी काम करती है, और कूल कामली सिचुएशंस को ईजिली हैंडल कर जाते हैं। बस इतना सा आपको काम करना रहेगा, रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे आपको डेफिनेटली आएंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त थे, तो उसमें जो मेजर पार्ट है वो आपको कवर किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सीधी खड़ी रेखा अभी भी बहुत अच्छी एक्टिव है, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। सीधी खड़ी रेखा एनर्जीज को बहुत अच्छा बना देती हैं। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक जहाँ भी जाते हैं, जिस भी व्यक्ति से घुलते मिलते, किसी परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ पर लोग हितैषी बन ही जाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति बाद में नाम खराब करे, नहीं करे, लाभ दे या ना दे, वो सारी बात अलग है, लेकिन मित्रता, ये संबंध अच्छा बना पाने में आप जैसे जातक यहाँ सक्षम हो पाते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेने जैसे संपूर्ण योगों को यह निर्मित कर रहा है। पेशेंस की अगेन थोड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है, तो इस कंडीशन में कोई भी काम जैसे डॉक्यूमेंट्री या फाइलिंग जब करते हैं या सिग्नेचर करते हैं, तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए, नहीं ध्यान से चीज़ों को देखना चाहिए, कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट करने से थोड़ा सा यहाँ बचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको अगेन वो बात दोहराई जा रही है कि जहाँ आप उम्मीद रखेंगे वहाँ कोई खड़ा हो ना हो, जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ से लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर जो थंब का साइज है वो भी शॉर्ट है। शॉर्ट होना ठीक होता है, क्योंकि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो भी कर पाते हैं। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली वो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आप जैसे जातकों के ऊपर। तो अपना इन्वायरमेंट, सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। इसलिए हमेशा मंदिर विजिट करते रहना, दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ें करते रहना, आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ सुथरा रखना, पेड़ लगाते रहना, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल बहुत पॉजिटिव रखेगी, और ये सोल का फूड है आपके। इंटरनल पीस, हैप्पीनेस आएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें
आपको सेटल डाउन ईजिली वे में होते हुए दिखाई देने लगेगी। और इस कंडीशन में धार्मिक यात्रा दूर की भी करनी चाहिए। जैसे पहाड़ी इलाके हो गए या कहीं और हो गए तो वहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स जो है देखने को मिलती है। जैसे झारखंड में आप लोगों का बहुत अच्छा कोई मंदिर है, बीना जी में है, ये सब जगह बहुत अच्छे अच्छे हैं। इन सब जगह पे विजिट करना भी बेस्ट रहेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में नो डाउट यहाँ पर विंडो का साइन है। विंडो का साइन होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटीज लेकर के आता है लाइफ में। लेकिन जब ये साइन डिपेंडेंट हो जाए या फिर एक दो रेखाओं से इस प्रकार से कट जाए तो इतना सुख का, लाभ का जो असर है वो सही नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में अगेन यहाँ पर जो है जीवन में गुरु रखना, गुरु जी की आराधना करना या शिव जी की आराधना करना, अभिषेक करते रहना बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि अभिषेक करने से जो ज्ञान है उसका सदुपयोग हो पाता है, जो नेगेटिव असर या नेगेटिव रिजल्ट आना है वो डाइवर्ट हो जाती है, और प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों में कोई तकलीफ या परेशानी मेजरली फिर नहीं आती है। यहाँ पर जब भी थोड़ा बहुत भी जुपिटर माउंट दबता है तो इस कंडीशन में फैमिली से थोड़े बहुत रिलेशन में तनातनी आती है। लेकिन अंततः गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो अंत भला तो सब भला, आपको लाभ तो निश्चित रूप से फैमिली से भी या दूसरों से अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर शनि की स्थिति पे देखेंगे तो शनि की स्थिति में गुरु से जो है रेखाएं आ रही हैं, ये बच्चों से मिलने वाले लाभ को, आध्यात्मिक रुचि को, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी निश्चित ही बता रहा है। तो ये एक अच्छी रेखा होती है जो अंततः जीवन में व्यक्ति को लाभ, संतुष्टि या जो सही सत्कर्म है उसके सारे के सारे रिजल्ट्स अच्छे दे पाती। तो सेवा भी इवन बच्चों से या दूसरों से अच्छी मिल पाती है। यहाँ पर आपकी एक रेखा निकल के शनि को टच कर रही है, ये आपकी भाग्य ही रेखा है, मस्तिष्क रेखा से निकली हुई ये रेखा है। शनि पर जाने का तात्पर्य ही होता है रेखाओं का कि संतुष्टि देना। तो अंततः ये रेखा आपको जो है सेटिस्फेक्शन 64 के एज तक आते आते पूरा का पूरा देगी। सेटिस्फेक्शन यानी जितने भी आपके मेजर डिजायर, एम्बिशन, गोल, एम कुछ भी है, ये सारी चीज़ें पूरी होगी। तो संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता को यहाँ पर इस प्रकार की रेखा दर्शाती है कि ये रेखा और ये यहाँ पर एक वी सिंबल, ये दोनों। यहाँ पर आपकी मून लक लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल रही, तो मून लक लाइन ने आपके डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग सारे काम किए। आपने यानी आपने अपने मन मुताबिक सारे काम किए। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा ग्रोथ, प्रगति या खुशहाली या लोगों का सहयोग, दुलार प्यार मिल पाया। और ये रेखा यहाँ पर जो है कंटिन्यू होते हुए जुपिटर तक चल गई, तो लाभ छिपे हुए रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा दूर की धार्मिक यात्रा करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा असर आ जाएगा। सूर्य की स्थिति में भले ही क्रॉसेस के साइंस हो, स्क्वायर के भी साइन हो, लेकिन यहाँ पर जो एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन भी क्रिएट होने लग रहा है। क्योंकि सूर्य एक ऐसा क्षेत्र है जो लाभ हानि, नाम, इज्जत, सफलता, धन हानि से लेकर के स्वास्थ्य हानि सब चीज़ को निर्मित करता है। जब ये मल्टीपल साइंस लेकर के चल रहा हो तो बहुत सारे कर्मास लाइफ के जो है क्लियर हो रहे होते हैं। बहुत सारे इंडिकेशन सिर्फ सूर्य और शनि से ही आ जाते हैं। तो सूर्य पर फिश सिंबल होना, बनना या फिर स्क्वायर जैसा साइन बनना सफलता दिलाता है। कुछ भी हो, कितना भी जीवन में तकलीफ, कष्ट, बाधा प्रेजेंट में क्यों ना हो, फ्यूचर अच्छा देता है। वो कैसे भी करके आपको जो है सफल बना देगा, आपका बेड़ा पार करवा देगा। इसके लिए कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अंतरात्मा को शांत रखने की, ईश्वर का शरण लेने की, और जितने भी एक प्रकार से अपने हाथ से हो सके चीज़ें छोड़ने की, यानी डोनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स इट। और डोनेशन ही नहीं, जैसे प्रकृति को भी देना है तो पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत शुभ असर यहाँ पर दे जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है वो अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन अभी इसकी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दे रही है। और रेखाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बलशाली होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली सारी की सारी लाइन यहाँ से गुजरना शुरू हो रही है। तो जब स्ट्रांग लाइन होती है तो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, करेज, ये तीनों चीज़ों को ये बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में हार नहीं मानते, और फिर मन चंगा तो कसौटी में गंगा, वही वाली बात है। इसीलिए कूल काम रहना, अगेन हड़बड़ी नहीं रखना ज़रूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। और जब भी क्रॉस का साइन यहाँ पर भी होता है तो बहुत लोगों के चक्कर जीवन में काटने पड़ जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में कोई ऐसा या फिर बहुत रेयर ही ऐसे लोग मिल पाते जो आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे सके। अदरवाइज इस कंडीशन में पार्टनर
लोग या बातें आपको ऐसी मिलेगी, मतलब एक प्रकार से हवा हवाई की बातें ऊंची ऊंची, और जब दर्शन कर रहे हैं तो बहुत छोटी या असर बहुत कम। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन जो है गलत पीपल पे ट्रस्ट भी करवा देता है। लेकिन अभी जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, ये बुध भी कंट्रोल हो जाता है जब गुरु की स्थिति मजबूत हो जाए। तो आपको अपने गुरु को ठीक करना, शनि तो अच्छे बिहेव कर ही रहे हैं या अच्छे रिजल्ट दे ही रहे हैं, सूर्य भी अब कहीं ना कहीं मेंटेन होते दिखाई दे रहे हैं। बस इनको ठीक कर लीजिए, आपका बुध भी ठीक हो जाएगा, फिर आपको कहीं इधर उधर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दे देती है। और यहाँ पर अभी जो हार्ड लाइन का फॉर्मेशन है ठीक जा रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी मेजर इशू नहीं आएगा। आप वहीं जो हृदय रेखा है गुरु तक गया हुआ है, बायफोर के कसाई ने अपनी बात को सही ढंग से समझा पाते हैं। भावुक किस्म की प्रवृत्ति लेकिन सीधी भी रेखा जारी है जो वर्कोहलिक नेचर देती है। तो जीवन के आखिरी सांस तक काम करते हो आप जैसे जातक दिखाई देते हैं, क्योंकि खाली बैठना पसंद नहीं होता। और मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता। और यहाँ से जो इन सब प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है, ये बुध की तरफ जा क्यों रही है? क्योंकि बुध इस बात को दर्शा रहा है, बुध को चाहिए लाभ, पैसा, कैसे भी करके लाभ निकलवाना, पैसा निकलवाना है, उसको ये दर्शाता है। और माइंड लाइन जब ऐसे झुके तो अंततः अपना काम निकलवा लेते हैं, लाभ हो ही जाता है। हाँ, इसमें मंगल का कनेक्शन है, तो मंगल हर बड़ी जल्दबाजी, एग्रेशन जैसी चीज़ें छोटी मोटी दे देता है, पेशेंस नहीं हो पाता उतना। बट अगेन आपका मरकरी पर जाने वाली ये रेखा व्यापार को उठा देगी, पैसा बना देगी, तरक्की दिलवा देगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। और माइंड लाइन एक तरीके से स्मूथ चली भी है आपकी 35-6 के बाद से भी, क्योंकि माइंड लाइन में कोई भी क्रिस क्रॉस या आइलैंड ऐसा कोई भी फॉर्मेशन बना नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को अपने हल्के में लिया, और हल्के में लेना ज़रूरी भी है, ताकि इतना स्ट्रेस बर्डन ज़्यादा लाइफ को ड्रास्टिकली नेगेटिवली चेंज ना कर सके। आपके लाइफ में तो संघर्ष पूरा रहा ही, क्योंकि पूरी जीवन रेखा, भाग्य रेखा पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्टर्ब चलती दिखाई दे रही है 36 तक। लेकिन उसके बाद फिर अपने आप पे काम किया, डिसीजन सही से लेना शुरू किया, और अभी भी संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अंततः आपको संतुष्टि मिलेगा। इसीलिए बायफोर्कस का भी साइन लाइफ लाइन के एंड में बना है, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या भाग्योदय या फिर अचानक धन लाभ की स्थिति दे देता है। और हृदय रेखा की स्थिति जैसे हमने देखी ठीक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वैसे ही आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो भी अच्छी, और इवन और रेखाएं जुड़ रही हैं जो दूसरे या सही लोगों से सहयोग आपको अचानक से दिलवा देगी। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है। फिजिकल फिटनेस यानी योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज पे काम करते रहिएगा। शुक्र की आड़ी रेखा बहुत अननेसेसरी वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी आता है। तो जितना हो सके अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद अदा करें, अपने को ग्रेटफुल, पॉजिटिव किसी भी तरह से बनाने का प्रयत्न करें। ये आड़ी रेखा होती है तो ये कंफर्म करती है कि फैमिली में बहुत तनाव है, रिलेशंस अच्छे से निभ नहीं पा रहे हैं, या खुशी जीवन में आ ही नहीं पा रही है। तो आप अगर ब्लॉकेज अपने ऊपर क्रिएट करेंगे या मेंटेलिटी में, तो सही रिजल्ट्स कैसे मिल पाएगा? नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि आप सराउंडिंग से बहुत अफेक्ट होंगे, इसलिए सराउंडिंग अच्छा करिए। तो कहीं बाहर निकलेंगे, दूर की यात्रा करेंगे, थोड़े भी समय के लिए आप निकलिए, आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आपके आ रहा है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो थोड़ा उम्मीद और धैर्य आपको अभी भी रखना जरूरी है। केतु की स्थिति सामान्य जा रही है, चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा बन गई है जो रेस्टलेसनेस देता है। हाँ, ट्रायंगल भी है जो प्रॉपर्टीज दे देती है, लेकिन क्रॉस का साइन बहुत मन विचलित करता है। हर बात के पीछे नेगेटिव पॉइंट आ ही जाता है, नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, वो ना चाहते हुए भी आता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु को मजबूत करने का सजेशन दिया कि आप जो है शिव जी की आराधना करिए या ये काम करिए, तो वहाँ से आपको ये चंद्र की भी स्थिति में सुधार आएगा। चंद्र की स्थिति में सुधार आ गया तो कूल काम रहना, मन का सारा काम होने लगना, मन से संतुष्टि मिलने लगना, भय चिंता मुक्त जीवन शैली होने लगना, सब होगा। और अंततः आपके हथेली में मनी ट्रायंगल है ही, तो उसका काम ही है पैसा रोकना, बचाना। हाँ, खर्चे बेफिजूल के ज़्यादा हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन मनी ट्रायंगल धन भंडार है, जो जितना पैसा जा रहा है उतना या उससे ज़्यादा पैसा आएगा भी। तो ये सारे इंडिकेशंस आपको अप्रोक्सीमेटली सितंबर से मिलेंगे, बट हो सकता है ये जल्दी भी मिले। तो ये सारे आप रेमेडीज फॉलो करिए, आपको जल्दी भी इसका असर आएगा। बट कन्फर्मली अभी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि सितंबर तक आते आते मैटर सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है। वी सिंबल का साइन
यहाँ पर बन रहा था और अब हल्का सा यहाँ पर फिश सिंबल का साइन भी आ रहा है, जो सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और सूर्य रेखा की स्थिति में क्रिस क्रॉस यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन अंततः यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है। इधर भी है, एक यहाँ पर भी है। और लाइफ लाइन को भी देख लें तो लाइफ लाइन का भी फॉर्मेशन पूरा का पूरा यहाँ पर आपके बाहर की तरफ जा रहा है और शुक्र की तरफ भी आ रहा है, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या काम होने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। अच्छे इंडिकेशन ही ये भी। गुरु की स्थिति भी अच्छी यहाँ पर जा रही है, तो अंततः आपको लाभ मिलने के आसार दोनों हथेली से आ रहे हैं। जब भी जो व्यक्ति हाइपरटेंशन वरीज करते तो फर्स्ट फ्लैंज पर इतनी आड़ी रेखा आ जाती है। इन सब चीज़ों से बचना है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स इमीडिएटली आपको मिल सके। तो आशा करता हूँ सभी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अभी आपके हथेली में सिर्फ मार्स कमज़ोर दिखा है, तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करना, नीम का पेड़ भी लगाना, लोगों को पानी मीठा पिलाते रहना आपको अच्छा असर देगा। हेल्थ में भी अच्छा देगा और सडन ग्रोथ या प्रोग्रेस मंगल के सपोर्ट से भी मिलेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।